everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. आज मैं आपके लिए एक ऐसा सेशन लेके आने वाली हूँ जो सेशन अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सेशन? वो है महाराष्ट्र जुडिशरी, क्योंकि महाराष्ट्र जुडिशरी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बस आने ही वाला है, नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि इस एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या आता है, क्या आपसे पूछा जाता है, वो जानना ज़रूरी है। तो इस सेशन में, इस वीडियो में मैं आपके लिए वही लेकर आई हूँ कि एक्चुअल में महाराष्ट्र जुडिशरी में प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है, वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो है वो है आपका कि महाराष्ट्र जुडिशरी का जो एग्जामिनेशन है, जो कि अभी 2026 में होने वाला है, उसको किस बेसिस पे देखा जाता है, किस बेसिस पे वो पेपर डिवाइडेड है। तो ये तीन चीजों पे, तीन स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, और ये एग्जामिनेशन आपका पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इंग्लिश में होंगे। आपको यही कंफ्यूजन था कि मैम महाराष्ट्र का पेपर है तो ऐसा नहीं हो कि मराठी में हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएं। नहीं बेटा, जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसमें जो आपके एग्जैक्ट क्वेश्चंस रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और वो आपसे पूरी तरीके से इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। सेकेंड स्टेज इज मेंस एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्टिव रिटन पेपर। जैसे हमारा बाकी सारे जुडिशरी एग्जाम्स के लिए होता है, वैसे ही यहाँ पे कि जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा मेंस एग्जामिनेशन, वहाँ पे आपको प्रॉपर दिए जाएंगे, आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तीसरी जो स्टेज होती है दैट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू हमारा जैसे बाकी सारे में होता है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट और भी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है वो आपका 100 एमसीक्यू, मतलब उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपको मिलेगा सही होने पे, और ये पूरी तरीके से जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंग्लिश में ही होने वाला। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी 0.25 मार्क्स की है, तो ऐसा नहीं है कि तुक्के लगा के आ जाए। ठीक है। अगर अब मैं प्रीलिम्स में बात करूं कि प्रीलिम्स में कौन से लॉ पे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे आपसे सीआरपीसी भी पूछा जाता है। सीआरपीसी मतलब ओल्ड लॉ भी आपसे पूछा जा रहा है। सीपीसी भी पूछा जाता है, इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। टीपीए से भी क्वेश्चंस आएंगे, एसआरए दैट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से भी आएंगे, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि हर एक स्टेट के एग्जामिनेशन में, जुडिशरी में स्टेट से रिलेटेड एक्ट्स भी आते हैं। ठीक है। लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, आपका बीएनएस, बीएसए एंड बीएनएसएस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ओल्ड लॉज आएंगे या सिर्फ आपके न्यू क्रिमिनल लॉज आएंगे। ओल्ड और न्यू क्रिमिनल्स दोनों आपसे आपके एग्जामिनेशन क्या होगा, पूछा जाएगा। ठीक है। तो ये आपका जो मैंने सिलेबस बताया, ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस था अभी तक जो मैंने बताया, और वो आपका 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव बेसिस होगा और वो इंग्लिश में होगा, और उसका नेगेटिव मार्किंग भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इज मेंस। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको मेंस में क्या पूछा जाएगा वो जरूरी। तो मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ पे आपके 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होंगे। ठीक है। 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर में हर एक पेपर आपका कितना होगा, हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। हर एक सेक्शन के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे आपको उसके हिसाब से। ठीक है। जो दोनों पेपर है वो इंग्लिश में भी होगा और मराठी में भी होगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे सिर्फ आपसे इंग्लिश में नहीं, मराठी में भी दिया जाएगा। ओके। अगर मैं मेंस के सिलेबस की बात करूं तो सिविल लॉ में आपसे जो सिविल लॉ का पेपर होगा उसमें सीपीसी पूछा जाएगा, टीपीए पूछा जाएगा, एसआरए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपसे पूछा जाएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूछा जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट, ये सिविल लॉ के पेपर में पूछा जाएगा। दूसरा जो आपका होगा क्रिमिनल लॉ का पेपर, उसमें आपसे आईपीसी, बीएनएस मतलब ओल्ड और न्यू, आईपीसी और बीएनएस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बेसिकली यहाँ पे आईपीसी भी है और आपसे सीआरपीसी, बीएनएसएस भी पूछ रहे हैं, एससी एसटी एक्ट भी पूछ रहे हैं, आपका एविडेंस भी आएगा और सिविल राइट भी एक्ट आएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपके मेंस जो ऐसे आएगा वो करंट लीगल इशू से भी आ सकता है और करंट जो लीगल टॉपिक है उससे रिलेटेड भी आ सकता है।
लास्ट आपका दैट इज इंटरव्यू। जब आप मेंस भी क्लियर कर लेंगे तो इंटरव्यू में भी आपसे कुछ सिचुएशन बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉ से रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी चेक की जाएगा, आपका कैरेक्टर देखेंगे, आपके एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आए वो भी कंसिडर किए जाएंगे। तो जो इंटरव्यू होता है उसमें आपका नॉलेज, प्रैक्टिकल लेवल पे क्या है, आपका बुकिश नॉलेज क्या है, ये सारी चीजें चेक की जाती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ऑनलाइन में, आपका इनिशियल स्टेज है जिसमें हमने देख लिया 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आपका मेंस एग्जामिनेशन में 2 स्टेजेस होंगी, आपकी जो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, और जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है वो क्या रहेगा, फाइनल स्टेज रहेगा। अब मैम आपने सिलेबस तो बता दिया, लेकिन आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन चाहिए और सही गाइडेंस चाहिए। तो उसी के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है महाराष्ट्र जुडिशरी का बैच, जो ये एक क्रैश कोर्स बैच है और इसका मेन फोकस प्रीलिम्स पे है। यहाँ पे बैच प्राइस जो है वो अभी 3999 की है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे इसके फीचर्स की बात करें, ये कंप्लीट सिलेबस प्रीलिम्स का कवर करेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस डाउट सेशंस यहाँ पे रहेंगे, और ये कोर्स 2027 30 अगस्त तक वैलिड रहेगा। सारे मेजर और माइनर लॉस कंप्लीशन होंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, प्रीलिम्स टेस्ट मिलेंगे, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस बैच का एम्फासिस रहेगा कि बेयर प्रोविजन को समझना है और केस लॉ एनालिसिस भी करना है। ठीक है, तो आपको पीडब्ल्यू ऐप पे ये मिल जाएगा बैच, और अगर आपको मोर डिटेल्स चाहिए तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं, और बैच की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे वीडियो के। ठीक है, उसी के साथ साथ क्योंकि बुक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ हम क्लासेस से कवर नहीं कर सकते इतनी बड़े एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, या खुद से भी नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ चाहिए रहेगा, तो उसके लिए बुक सबसे बेस्ट रहती है। अब ये कंफ्यूजन रहता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन सी पढ़े, आईपीसी के लिए कौन सी पढ़े, तो वो बुक्स आपको ये हम एक गाइडेंस के थ्रू देंगे कि ये जो एक बुक्स का सेट है आप वो भी ले सकते हो, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सारे मेजर और माइनर लॉ हमारी बुक में कवर्ड है, स्पेशल कवरेज दिया गया है बेयर प्रोविजंस पे, लीडिंग केस लॉज जो है उनको भी कवर किया, क्योंकि हमेशा क्या होता है डायरेक्ट से पढ़ते हैं तो केस लॉज मिस हो जाते हैं, या कोई बुक में पढ़ते हैं तो बुक में अपडेटेड नहीं होते, यहाँ पे सारी चीजें अपडेटेड मिलेंगी आपको, फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, और उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीलिम्स एंड मेंस के हैं वो भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, अब बैच इंक्लूसिव भी ये भी आपको इंक्लूड होगा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एग्जाम आने वाला है, तो हमने सिलेबस भी देख लिया। अब आप बिल्कुल देरी ना करें क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है, इसीलिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। प्रिपरेशन के लिए मैंने बैच भी बता दिया है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।